Hello friends, welcome to CodeChamp. Today in this class, I'm going to tell you about digital marketing. डिजिटल मार्केटिंग एक वो प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने घर बैठे सेलिंग कर सकते हो। आज मैं आपको बताने वाली हूँ डिजिटल मार्केटिंग कैसे करते हैं और कैसे अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग कई टाइप से होती है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट हैं, कोई सा भी एक टॉपिक आप चूज कर लो, उसके थ्रू आपकी अर्निंग वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो जाता है, बहुत इजी वे में स्टार्ट हो जाता है। So digital marketing means promoting product or service using the internet and the digital technologies. Instead of traditional method like newspaper, TV advertisement, business, we use social media, website, search engine, emails and online advertisement. अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो जब हम अपनी शॉप को ऑनलाइन प्रमोट करते हैं तो वो हमारा डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है। अगर आप नोएडा में हैं या फिर अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, दुबई में हैं, आप एक जगह अपना बिजनेस प्रमोट कर रहे हैं तो आप केवल एक जगह ही स्टे रहते हैं। बट आज की डेट में कोई एक जगह स्टे नहीं है, वो कंटिन्यू मूव ऑन कर रहा है, कंटिन्यू वर्क कर रहा है, तो उसके लिए हमें सोशल मीडिया पे जाना पड़ता है। तो हमारे पास कई टाइप की डिजिटल मार्केटिंग होती है। सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग का नाम होता है एसएमएम। एसएमएम यानी कि सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिसके लिए हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब इन सब का यूज करते हैं। क्योंकि देश में कम से कम लेडीज हो, जेंट्स हो, बच्चे हो, अपने कम से कम मिनिमम टू मिनिमम 5 आवर्स तो हर कोई ऑनलाइन रहता ही है, चाहे वो फेसबुक पे है, चाहे इंस्टाग्राम पे है, चाहे यूट्यूब पे है। 5 आवर्स तो सबके कंफर्म है। तो अगर इस पर आपका एडवर्टीजमेंट बहुत अच्छे से जाता है तो 100% आपकी इनकम के सोर्सेस ओपन हो जाते हैं। बट इसको सोर्स कैसे करना है, इसको प्रेजेंट कैसे करना है, इसको ट्रेंड में कैसे लाना है, ये सब चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट होता है हमारा एसईओ। एसईओ जिसे हम बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इम्प्रूविंग योर वेबसाइट सो इट अपीयर्स हायर ऑन सर्च इंजन लाइक गूगल। जब आप अपने सर्च करते हो, सपोज मुझे सर्च करना है कोड चैम्प, मैंने गूगल पे कोड चैम्प टाइप करा और कोड चैम्प के बारे में लिखा हुआ आ गया, तो ये कहलाता है एसईओ। कि लोग आपको सर्च करें और आप गूगल पे अवेलेबल हो, तो इसका मतलब आपका ऑप्टिमाइजेशन अच्छा है, आपकी ग्रिप अच्छी है जो इजीली लोगों तक पहुंच रही है। तो इस चीज पे हमें एक्सपर्ट होना पड़ता है। अगर आप इस चीज में एक्सपर्ट हो जाते हैं तो आपकी गुडविल बन जाती है, लोग आप पे फेथ करने लगते हैं, प्लस माउथ पब्लिसिटी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो आपकी स्टार्ट हो जाती है अगर आपका एसईओ स्ट्रांग होता है। एसईओ स्ट्रांग करने के लिए हम कुछ कीवर्ड सीखेंगे जिसके थ्रू अगर आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो आपकी वेबसाइट टॉप रैंक पर पहुंच जाए। इसके बाद हमारा आता है एसईएम, सर्च इंजन मार्केटिंग। एसईएम जो कि टॉप पर है। तो रनिंग पेड एड के लिए हम एसईएम का यूज करते हैं, और रनिंग पेड एड बहुत कॉस्टली नहीं होता है। 100 रुपीज पर डे से स्टार्ट होता है, और मिनिमम बोलूँ तो मैं 80 रुपीज पर डे रहता है। अगर आप एसईएम काउंट करते टेस्ट हैं तो करता हूँ। उसका बेनिफिट ये होता है कि आपके पास 100% क्वेरी आनी ही आनी है। अगर हम फ्री में ऐड करते हैं तो हमें डाउट रहता है कि हमारे पास क्वेरी आएगी या नहीं आएगी, बट अगर हम इसको पेड ऐड करते हैं तो हमें 100% श्योरिटी होती है कि हमारे पास सर्च इंजन है तो हमारे पास एडवर्टीजमेंट आने ही आने हैं। तो ये हमारे पास एसईएम कहलाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे एडवर्टीजमेंट का होता है, जो कि इस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में आपको सिखाया जाने वाला है। नेक्स्ट जो कोर्स आता है हमारा वो होता है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग जो कि आज की डेट में हर कोई कर रहा है, भले ही हम पब्लिकली आ पा रहे हैं या नहीं आ पा रहे, लेकिन कंटेंट मार्केटिंग हम करते हैं। हम कहीं भी जाते हैं, अपने ब्लॉग्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, इन्फोग्राफिक्स बनाते हैं, अपनी रील बनाते हैं, शूटिंग करते हैं, और फिर उसे अपनी सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं। ये काम आज की डेट में हर कोई कर रहा है, लेकिन हम अपने एंजॉय के लिए कर रहे हैं। मैंने कहीं पे गई, कोई रील बनाई और उसको यूट्यूब पे मेंशन कर दी या इंस्टा पे कर दिया, व्यूज बहुत सारे आ गए, तो हमने अपने फन के लिए करा है। ओके, लेकिन यही काम अगर आप प्रोफेशनली करते हो तो वो आपकी इनकम से स्टार्ट होने लगता है। नेक्स्ट हमारा आता है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग अगर हम इंडिया में हैं तो हमारे पास सोर्स होता है व्हाट्सएप मैसेजेस, लोग हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं और हम उसका रिप्लाई करते हैं। बट अगर हम आउट ऑफ इंडिया हैं तो वहाँ पे ईमेल व्हाट्सएप से ज़्यादा चलती है। अगर आप प्रोफेशनली वर्क करते हैं तो साइड में आपकी ईमेल ओपन रहती है और एक साइड आप वर्क करते रहते हो। तो यानी कि आपके पास ईमेल्स ज़्यादा आती हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो ईमेल मार्केटिंग बहुत अच्छा सोर्स है जिसके थ्रू आप अपना एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, और ईमेल मार्केटिंग का रिजल्ट आपका 80% रहता है, क्योंकि आज की डेट में ईमेल मार्केटिंग व्हाट्सएप मार्केटिंग से अबव आ चुकी है। और लास्ट हमारा होता है अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग यानी कि किसी और के प्रोडक्ट आपको सेल करने हैं। आप अमेजोन पे हो या फिर कहीं किसी भी साइट पे जाके आपने देखा कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, तो आप इसी प्रोडक्ट को रीसेल कर रहे हो। अब किस वेबसाइट से आप इसको परचेज कर रहे हो ये आपका मैटर है, लेकिन आप जिसको भी रीसेल कर रहे हो वो इस चीज को मैटर नहीं रखेगा, वो कंटिन्यू उसको आगे बढ़ेगा। तो अफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है, आपकी अपनी शॉप नहीं है, किसी और की शॉप है, आप उस चीज को आप सेल कर रहे हो, तो उसके बीच का कमीशन भी आपका है।
और अगर आप उस प्रोडक्ट को हाई रेट पे सेल कर रहे हो तो जो हाई रेट है वो भी आता है। तो अफिलिएट मार्केटिंग में डबल इनकम होती है। एक इनकम तो वो होती है ब्रांडर के थ्रू, जिसका ब्रांड आप सेल कर रहे हो, और दूसरी इनकम हो रही है सपोज 100 का प्रोडक्ट में 500 में सेल कर रहे हो, तो जो 500 में सेल कर रहा है तो 100 रुपीज का जो मार्जिन है वो मेरा रहेगा, और प्लस जिसका ब्रांड है उसकी तरफ से जो मिलेगा वो भी मुझे मिलेगा। तो अफिलिएट मार्केटिंग टॉप पर रहती है, जिसको आप इजिली वर्क फ्रॉम होम में स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारी रहती है इन्फ्लुएंस मार्केटिंग। इन्फ्लुएंस मार्केटिंग में क्या होता है, प्रमोटिंग प्रोडक्ट थ्रू इन्फ्लुएंसर्स। लाइक कोई बहुत अच्छा ब्रांड है, अगर हम अपने बॉलीवुड स्टार्स या फिर अपने हॉलीवुड स्टार्स को ले लेते हैं और उनके थ्रू अपनी पब्लिसिटी करवाते हैं, तो वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कहलाती है। लाइक आज का यूट्यूबर बहुत फेमस यूट्यूबर है, अगर मैंने उन यूट्यूबर को अपॉइंट करा कि आप मेरे इस प्रोडक्ट का एड बनाओ, रील बनाओ और अपने चैनल पे भी लगाओ, मेरे पे भी लगाओ, तो वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कहलाती है, जो थोड़ी थोड़ी नहीं बहुत कॉस्टली रहती है, क्योंकि जो इन्फ्लुएंसर है, जो मॉडल है, उसे भी हमें पे करना पड़ता है और अपना भी हमें खर्चा करना पड़ता है। बट ये बहुत जल्दी ट्रस्ट को बिल्ड कर देता है। लाइक अगर मेरा कोई प्रोडक्ट अमिताभ बच्चन सेल कर रहा है तो डेफिनेटली अमिताभ बच्चन सेल करता है, लोग जल्दी बिलीव करेंगे। तो वो आपकी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कहलाती है, जो कि हाई लेवल पर होती है। इस टॉपिक को मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूंगी, बाकी आप लोगों से मैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करने के लिए अभी नहीं बोलूंगी, क्योंकि अभी हमारा स्टार्टिंग है। इसके बाद हमारा आता है मोबाइल मार्केटिंग, जो टॉप पर है। जितनी भी मार्केटिंग मैंने बताई है उनमें सबसे अच्छी मार्केटिंग होती है एफिलिएट मार्केटिंग, दूसरी होती है मोबाइल मार्केटिंग। मोबाइल मार्केटिंग हमारी मोबाइल डिवाइस के थ्रू होती है, जो कि 24 घंटे हमारे पास रहता है। अगर आप कार में बैठे हो, बाइक पे बैठे हो, घर में हो, कहीं कहीं पर भी हो, पार्लर में हो, इधर उधर कहीं पर भी, मोबाइल आपके पास ही रहता है। तो मोबाइल, इनफैक्ट किचन में भी मोबाइल हमारे साथ ही रहता है। तो मोबाइल मार्केटिंग में आपको सिर्फ मैसेजेस करने होते हैं, एक नोटिफिकेशन भेजना होता है और डायरेक्टली आप यूजर के पास पहुंच जाते हैं। तो अफिलिएट मार्केटिंग के साथ साथ हम जो इसमें ऐड करते हैं वो होता है हमारी मोबाइल मार्केटिंग, जिसके थ्रू आपकी इनकम डबल एंड ट्रिपल हो जाती है। यानी कि मोबाइल का सही यूज करना, क्योंकि आपको इस कोर्स में सिखाया जाने वाला है। नेक्स्ट आपका रहता है वीडियो मार्केटिंग। वीडियो मार्केटिंग यानी कि वीडियो के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो। जैसे कि आप देखते होगे थम्स अप का ऐड आता है, तो वो थम्स अप को सिंपल बॉटल में ना दिखा के कुछ हाईलाइट यानी कि 3D ग्राफिक्स के थ्रू प्रेजेंट करता है। तो वो आपकी वीडियो मार्केटिंग कहलाती है, जिसके थ्रू आप अपना जो प्रोडक्ट है उसको प्रेजेंट करते हैं प्रॉपरली, अच्छे तरीके से। तो इन सभी मार्केटिंग में जो हमारे काम की मार्केटिंग है, जो कि हमारी वर्क फ्रॉम होम से स्टार्ट होती है, जिसमें हमें जीरो इन्वेस्टमेंट करना है और सीधे इनकम स्टार्ट करनी है, वो हमारी वो स्टार्ट होगी सोशल मीडिया मार्केटिंग, यानी कि SMM। SEO पे मैं अभी नहीं जाऊंगी, क्योंकि SEO में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। SEM, इसमें भी हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कंटेंट मार्केटिंग, इसमें भी हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। और ईमेल मार्केटिंग, ये फ्री होती है। एफिलिएट मार्केटिंग ये फ्री होती है। तो स्टार्टिंग हमारी सोशल मीडिया मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग एंड मोबाइल मार्केटिंग, इन तीन चीजों से हमारी स्टार्टिंग होने वाली है। इसके बाद मैंने आपको थ्योरी समझा दी है, स्टार्टिंग करते हैं अपने पोस्टर से, क्योंकि जब भी किसी भी चीज को प्रमोट करना है तो हमें एक तो अपनी कंपनी का लोगो बनाना है और एक बनाना है पोस्टर। उसके लिए यहाँ पे हम अपना गूगल पे जाएंगे और कैनवा ओपन करेंगे। कैनवा ओपन करना काफी इजी है। आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे जाने के बाद आपको टाइप करना है कैनवा। जब आप कैनवा टाइप करोगे तो ये वाला आइकन यहाँ पर शो होगा। वैसे तो आप सभी लोग वेल नोन होंगे कैनवा से, पर फिर भी ये जो फर्स्ट आइकन है, आप इसको यहाँ से ओपन करेंगे। अगर आप कैनवा पे फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हैं तब आपसे ये लॉग इन करने के लिए बोलेगा, यानी कि साइन अप करने के लिए बोलेगा। आपको इसको साइन अप करना है अपनी जीमेल आईडी से। आप सभी के पास जीमेल आईडी होगी। मैंने ऑलरेडी साइन अप कर रखा है, तो उससे सीधे मेरे पास ये अकाउंट ओपन होके आ चुका है। आप देखोगे मेरा यहाँ पे रति रस्तोगी मेंशन हो रहा है, क्योंकि मैंने अपनी जीमेल आईडी से इसे लॉग इन कर रखा है। स्टेप बाय स्टेप वो सब कुछ आपको बताएगा, आपको उसको बस फॉलो करना है। सबसे पहले मैं बता रही हूँ लोगो, क्योंकि सबसे पहले जब हम स्टार्ट करेंगे पेज तो हमें वहाँ पे लोगो मेंशन करना। अब क्योंकि ये AI का पार्ट है, मैंने आपको बोला है कि मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग AI से बताऊंगी, सिंपल वे में नहीं बताऊंगी। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर क्लिक नहीं करोगे। ये जो ऑप्शन दे रहे हैं टेम्पलेट्स, अगर आप में से किसी को टेम्पलेट का ऑप्शन नहीं मिलता है तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्रिएट होम प्रोजेक्ट टेम्पलेट दिखा रहा है, आपको सिंपली टेम्पलेट्स पे क्लिक कर देना है। जब आप टेम्पलेट पे क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन ओपन होके आ जाए। अब आपको क्या बनाना है वो आप यहाँ पर टाइप करोगे लोगो। जब आप यहाँ पे लोगो टाइप करोगे तो लोगो के रेडी टू यूज टेम्पलेट्स आपके पास आ जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना है आपको कि ये कॉपीराइट इशू ना आए, तो उसके लिए आपको उसमें चेंजेस करना पड़ेगा, सेम टू सेम यूज नहीं करना है।
जहाँ कहीं भी क्राउन बना हुआ है वो प्रो है, यानी कि उसको आपको परचेज करना पड़ेगा। और जहाँ पे क्राउन नहीं है वो फ्री है, आप उसको कभी भी यूज कर सकते हो। ओके, तो मैं एक फोटो स्टूडियो का लोगो बना रही हूँ। तो यहाँ से मैंने इसको चूज करा। चूज करने के बाद जब आप इसको चूज करोगे तो एआई और ऑप्शन देगा। लाइक स्टूडियो आपने चूज करा है तो वो स्टूडियो के रिगार्डिंग कई सारे ऑप्शन आपको दिख रहा है कि आप चाहो तो इनमें से भी कोई भी ऑप्शन यहाँ से यूज कर सकते हो। मैंने फिलहाल यही चूज करा है एंड कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे आप क्लिक करोगे। हम कैनवा को भी एज ए बिजनेस यूज कर सकते हैं, बट अभी मैं कैनवा पे नहीं जा रही हूँ इतना, मैं सिर्फ लोगो बता रही हूँ। पूरा प्रॉपर मिशन है, जैसे कि मैंने कहा चेंजेस करना कंपलसरी है। तो पहले अपनी थीम डिसाइड करना कि आपकी थीम क्या है। लाइक किसी भी कंपनी की एक थीम होती है, ब्लू, ग्रीन, रेड, ब्लू, कुछ स्टेप से आपको थीम डिसाइड करनी है। तो पहले मैंने इसका कलर चेंज करके मैंने यहाँ से यूज करा है लाइट। और क्रिएटिव एजेंसी की जगह मैं फिलहाल यहाँ पर लिख देती हूँ बस, तो भी लैब। आप जो चाहो वो लिख सकते हो। इसका कलर चेंज करना है या फिर टेक्स्ट का कलर चेंज करना है या बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, जिसका भी चेंज करना है आप इजीली इसको ड्रैग करके वहां से जाके कलर इजीली चेंज कर सकते हो, जो भी कलर आपको लेना है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, जो आइकन आपको दिख रहा है ना, इस आइकन की हेल्प से इसको मूव करोगे। अब मुझे इसका कलर चेंज करना है, ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे जाके आप कलर चेंज करोगे। ऐसे ही इसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे। इसका कलर चेंज करना है, पहले इसको मूव करके जो भी कलर हमने इसका लिया है सेम टू सेम कलर मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। आई थिंक मैं इसको लाइट लेती हूँ एंड देन इस स्टेप से आप अपना लोगो यहाँ से रेडी कर सकते। मूव करना मैंने कैसे बताया, सिंपली यहाँ से मूव करोगे। फिर से दिखा रही हूँ, इस वाले आइकन पे क्लिक करके मूव करोगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो भी कलर आपको चूज करना है आप उस कलर को वहां से चूज करेंगे एंड फिर वापस से इस पे क्लिक करके इसको यहाँ पर सेट कर देंगे। टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए वापस ए पर जाएंगे और यहाँ से जो भी कलर आपको लेना है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। थोड़ा बहुत चेंज करने के बाद अगर आपको उसको सर्कल में सेट करना है तो एलिमेंट्स पे जाओगे। जो भी कुछ सर्च करना होता है कैनवा में, हमें एलिमेंट्स पे जाना होता है और यहाँ से मैंने टाइप करा सर्कल। हम एनिमेटेड लोगो नहीं बना रहे हैं, सिंपल लोगो बना रहे हैं, तो ग्राफिक्स पे जाओगे। ग्राफिक्स और शेप्स में क्या डिफरेंस है, ग्राफिक्स में क्या होता है, इमेजेस आपको मिलेंगी जिसके पीछे बैकग्राउंड नहीं होगा, और फोटोज में वो इमेजेस मिलेंगी जिसके पीछे बैकग्राउंड होगा। तो आपको जो भी यूज करना है आप उसके अकॉर्डिंग वहां से यूज कर सकते हो। आप देखोगे मैंने फोटो यूज करा तो इसके पीछे बैकग्राउंड आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ से ग्राफिक्स यूज कर लेती हूँ और यहाँ से मैं कोई भी एग्जांपल के लिए, फिलहाल के लिए मैं यही ले लेती हूँ। अब आप देखोगे इसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है। तो ग्राफिक्स का मतलब होता है विदाउट बैकग्राउंड, फोटोज का मतलब होता है विद बैकग्राउंड। अब इसको लेने के बाद यहाँ पे डॉट्स आ रही है, ये डॉट्स इसको रीसाइज करने के लिए होते हैं, छोटा या बड़ा करने के लिए। और ये जो कट आ रहा है, ये जो लाइन आ रही है, ये आपकी शेप को कट करने के लिए होता है। लाइक मुझे सिर्फ नीचे सर्कल लेना है, ऊपर नहीं लेना है, तो मैं इसको कुछ स्टेप से सेट कर सकती हूँ। अगर मुझे साइड में लेना है, इधर भी नहीं लेना, तो मैं यहाँ से कट कर दूंगी। अब केवल मेरा साइड में है। तो आपको जिस टाइप का डिजाइन बनाना है, जैसा भी डिजाइन आपको रेडी करना है, इन शॉर्ट ये लाइन कट करने के लिए होती है, डॉट्स छोटा और बड़ा करने के लिए होते हैं। अब आपका लोगो पूरा फुल्ली रेडी है। इसको सेव करने के लिए शेयर पे क्लिक करना है। शेयर पे क्लिक करने के बाद डाउनलोड करेंगे। ऑप्शन पूछेगा जेपीजी या पीएनजी, हमें जेपीजी सिलेक्ट करना है एंड देन डाउनलोड। डाउनलोड होने के बाद ये आपके डाउनलोड फोल्डर में पहुंच जाएगा। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले अपनी कंपनी का नेम, ब्रांड, लोगो आपको मेंशन करना है। आई होप यहाँ तक आपको डिजिटल मार्केटिंग का लोगो का पार्ट पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। तो लोगो हम बना चुके हैं। लोगो बनाने के बाद वापस अब मुझे बनाना है एक पोस्टर। तो यहाँ पर आप देखोगे होम का ऑप्शन आ रहा है, हमने होम पे क्लिक करा और क्लिक करने के बाद वापस से आप अपने कैनवा के मेन पेज पर पहुंच जाओगे जहाँ पे पहले थे। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि हमें एआई से बनवाना है सब कुछ, तो हमें टेम्पलेट्स पे क्लिक करना है, क्रिएट पे नहीं। तो यहाँ पर आने के बाद आपको वापस से टेम्पलेट्स पे ही क्लिक करना है। जब आप टेम्पलेट्स पे क्लिक करोगे, टेम्पलेट्स पे क्लिक करने के बाद इस तरह मुझे बनाना है पोस्टर। तो पोस्टर बनाने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर टैप करना है इंस्टाग्राम पोस्ट। जब हम यहाँ पे इंस्टाग्राम पोस्ट को मेंशन कर देंगे तो यहाँ पे इंस्टाग्राम पोस्ट के रिगार्डिंग ही साइज आएगा। अब साइज लेने के बाद अब यहाँ पे वो दिखा रहा है कैटेगरी, सोशल मीडिया के लिए, इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए। मुझे सोशल मीडिया के लिए चाहिए तो मैंने यहाँ से सोशल मीडिया पे चूज करा, क्योंकि मुझे ये फेसबुक पे भी अपलोड करना है और इंस्टाग्राम पे भी अपलोड करना है।
अब किसके रिगार्डिंग करना है, मैंने यहाँ से चूज करा कंप्यूटर। आप कोई सा भी पोस्ट ले सकते हो, वो आपका मन है। यहाँ पे आपको सारे पोस्टर, ये प्रो है और ये वाले विदाउट प्रो है जिसपे क्राउन नहीं होता। तो अभी के लिए फिलहाल के लिए मैं विदाउट प्रो चूज कर रही हूँ ये वाला। पोस्टर पूरा रेडी टू यूज आएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें टाइपिंग चेंज करनी है। कस्टमाइज इस टेम्पलेट पे हमने क्लिक करा। अब रही बात टाइपिंग चेंज करने के लिए, कभी कभी क्या होता है ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाती है। तो ग्रामेटिकल मिस्टेक को ठीक करने के लिए हम यूज करेंगे अपनी चैट जीपीटी। ओके। अब यहाँ पर कंप्यूटर रिपेयर लिखा हुआ है। अब मुझे यहाँ पर लिखना है सपोज एआई एंड कोडिंग क्लासेस। अब आप देखो कि लाइन के ऊपर लाइन जा रही है। तो जैसे कि मैंने कहा, ये वाली लाइन जो होती है इमेज टेक्स्ट को रिसाइज करने के लिए होती है, ये कट करने के लिए होती है। अब ये मुझे एआई एंड कोडिंग एक ही लाइन में लिखना है, तो मैं इस लाइन को ड्रैग करूंगी, अब ये एक ही लाइन में आ जाएगा और यहाँ से छोटा करूंगी। अगर मैं इस लाइन को पीछे करती हूँ तो ये मेरी लाइन को चेंज कर देगा और यहाँ से बढ़ा। इमेज में वो इमेज कट कर रहा था और यहाँ पर ये लाइन पैराग्राफ चेंज करना है। सर्विसेज की मुझे नीड नहीं है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कंटेंट्स। अब मैं कौन से कंटेंट यहाँ पर मेंशन करूँ। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे समझ में ये नहीं है कि मैं क्या करूँ। तो कॉपी करना है और यहाँ पर जाकर आपको पेस्ट करना है। गिव मी एनी फोर कंटेंट। चैट जीपीटी का बेनिफिट ये है, चैट जीपीटी आप सभी को पता है तो मैंने नहीं बताया कैसे ओपन करना है। आई बिलीव सबको पता होगा कैसे करना है। उसने वो यहाँ से कंटेंट यहाँ पे शो कर दिया है, आपको सिंपली यहाँ से राइट क्लिक करो, सिलेक्ट करने के बाद कॉपी करो। कई सारे ऑप्शंस दिए हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप उसको चूज करोगे। और यहाँ पर जाने के बाद वापस से इसको डबल क्लिक करा है मैंने, डबल क्लिक करने के बाद सिलेक्ट करेंगे एंड राइट क्लिक करके पेस्ट, अदरवाइज शॉर्ट की हमारी होती है कंट्रोल वी, वी फॉर वैन। सारे मैटर वहां पे पेस्ट होके आ जाए। यहाँ से आप इसकी लाइन इंक्रीज कर सकते हो, साइज को बड़ा करना है, ऊपर ऑप्शन दे रखा है। आप इसको सिलेक्ट करके साइज बड़ा कर सकते हो या फिर इसको ड्रैग करके भी साइज इंक्रीज कर सकते हो। और यहाँ पर मुझे एक टैगलाइन लिखनी है जो कि अट्रैक्टिव हो। वो मैंने यहाँ से इसे कॉपी करा और यहाँ पर जाकर वही पेस्ट। साइज इंक्रीज करना है, यहाँ से हमने इसका साइज इंक्रीज कर। और कंटेंट्स की मुझे नीड नहीं है, मैंने सिंपली इसको यहाँ पे सेट करा। एक लाइन में लिखना है तो आगे की तरफ ले जाएंगे, टू लाइन्स में करना है तो नीचे कर देंगे। बाकी सब कुछ मेंशन है, यहाँ पे आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर मेंशन करना है। लाइक अभी मैं अपना कर देती हूँ 8171312525। अगर आपके पास आपकी मेल आईडी है या फिर आपकी वेबसाइट है तो वो लिखेंगे, अदरवाइज एड्रेस आपको नहीं दिखाना है क्योंकि आप लोग ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। और सब कुछ करने के बाद हमें अपना लोगो यहाँ पर ऐड करना है, जो कि लोगो हमने बनाया था। तो जो लोगो हमने यहाँ पर बनाया था वो हम यहाँ पे कैसे लेकर आएंगे, उसके लिए हमें अपलोड पे जाना है। लोगो हमारा डाउनलोड में जाके सेव हुआ है, तो अपलोड फाइल पे आप क्लिक करोगे। ये अपलोड का ऑप्शन आपको गूगल यहीं पे कैनवा में ब्रांड के नीचे मिलेगा। ये रहा मेरा लोगो, सिलेक्ट करा एंड ओपन। यहाँ से मैंने इसको चूज कर लिया है। अब अगर मैं इसको डायरेक्टली लेकर जाती हूँ तो स्क्वायर शेप में आ रहा है, जो कि दिखने में अच्छा नहीं लग रहा। मुझे सर्कल में ही लेना है। तो मैंने कहा कुछ भी ना मिले तो एलिमेंट्स पे पहुंच जाना। और यहाँ पर जाके हमने टाइप करा सर्कल फ्रेम। यहाँ पे सर्कल फ्रेम आ जाएगा। आपको इस फ्रेम को चूज करना है। अब ये रहा, आपका अपलोड पे जाएंगे, आपका लोगो, लोगो भी आ गया है। अब इस लोगो को सिर्फ आप मूव करोगे, जैसे ही मूव करोगे वो सर्कल में अपने आप सेट होके आ जाए। सिर्फ मैंने मूव करा है और मैंने कुछ नहीं करा, वो सर्कल ऑटोमेटिकली ग्रिप बना लेता है और वो उसको चूज कर देता है। बाकी आप सबको मूव कर सकते हो, मूव करने के लिए मैंने आपको बता रखा है कि कैसे मूव करते हैं। बिना लोगों के कोई भी पोस्टर आपको अपलोड नहीं करता है। अब पोस्टर आपका बन चुका है, सिंपली शेयर पे क्लिक करेंगे, शेयर पे क्लिक करने के बाद डाउनलोड पर जाएंगे। और डाउनलोड पर जाने के बाद आपको यहाँ से भी जेपीजी ही लेना है एंड देन डाउनलोड कर देना है। ये पोस्टर आपका यहाँ से डाउनलोड हो जाए। तो आज का जो टॉपिक था हमारा, उस टॉपिक में मैंने आपको डिजिटल मार्केटिंग के टाइप बताए थे कि डिजिटल मार्केटिंग कौन कौन सी होती है। और प्लस जो हमारा टॉपिक था वो था लोगो एंड पोस्टर, जिसमें हमें लोगो और पोस्टर बनाना है। वो दोनों ही चीजें मैंने आपको सिखा दी हैं कि पोस्टर कैसे बनेगा और लोगो कैसे बनेगा और डिजिटल मार्केटिंग की स्टार्टिंग कैसे करेंगे।
आई होप आज की क्लास पूरी समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।